2.8 दिखाई पड़ रहा है सबको? बोलिए ना। लीजिए, उतारिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक है, पढ़ लिए पूरा थ्योरी हम लोग। अब उसका क्वेश्चन करना है। जी सर। हो। हम्म। लिख दिए क्या? बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। बनाइए।
क्वेश्चन लिख दिए होंगे। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ये एक लाइन वेवलेंथ दिया है, falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy, electrons इतना जूल और साथ में पर मोल भी है, इतना जूल पर मोल एनर्जी से निकलता है उससे, ये पर मोल दिया है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, क्या पूछ रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। अरे आप शायद याद है कि एच न्यू बराबर पढ़े हैं, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये एच न्यू नॉट को बोलते हैं वर्क फंक्शन, यही अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल काउज द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, तो एच न्यू निकलेगा, एच न्यू नॉट बराबर फॉर्मूला पढ़ते हैं एच सी बाई लैम्डा मैक्स, ये वाला एच न्यू निकल जाएगा, इसके बाद लैम्डा मैक्स भी निकल जाएगा। क्या प्लानिंग तो यही है, अब कैलकुलेशन करना है तो शुरू कर दिया जाए। बोलिए, क्या आप लोग बना रहे हैं, बना रहे हैं क्या, जगह चाहिए ना, इसने बेसी जगह ना है, ठीक हम काम चलाते। लैम्डा कितना है बाबू, 300 नैनोमीटर, कितना लिखेंगे 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, तो सबसे पहले एच न्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। साथ साथ में एक बात और है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल में दिया है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल में दिया है, तो ये भी एक मोल का निकालना होगा, तब ना घटाइएगा दोनों को, तो गुना एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है याद है, कितना, तब क्या बात है यार, ऐसे निकाल देंगे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, 3 गुना 10 पर पावर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 300 गुना 10 टू द पावर -9, क्या, तो ये 3 और ये 300, 100 10 टू द पावर -7 हो जाएगा ये, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 8 प्लस 23, 2 सुना है और ये 10 टू द पावर -9 है, तो -7 ऊपर जाएगा +7, गुना भी तो है एक, गुना 6.022, क्या, अब 6.6 में गुना कर दिया जाए 6.022 का, 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 6.022, 39.90, 39.90, 1 है तो ठीक है, राउंड अप कर देते हैं, इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है, 27 3 3 8
38 माइनस 34 और प्लस 38 4, ठीक है, बराबर लिख सकते हैं 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, अब क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना था, एच न्यू नॉट। अभी ना बताए क्या निकालना है, एच न्यू माइनस, तो एच न्यू कितना आया अभी 3.99 इंटू 10⁵ माइनस काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था 1.68 इंटू 10⁵, तो 10⁵ कॉमन 3.99 माइनस 1.68, 9 में 8 जाएगा 1, 9 में 6 जाएगा 3, 3 में 1 जाएगा, इतना क्या आया जूल पर मोल। ठीक है, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देखिए बदमाशी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये कितना का निकला 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो फॉर इजेक्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर इजेक्टिंग एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इजेक्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यही वाला 2.31 इंटू 10⁵ बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 2.31 में 6.022 का डिवीजन कर दीजिए, है ना। 2.31 डिवाइडेड बाई 6.022 0.38 1 है, छोड़ दीजिए 2 लिख देते, 1 के बाद 9 इंटू 10⁵ माइनस 23 कितना 18 माइनस 18 बराबर 3.82 इंटू 10⁵ कितना लिख दें, कितना लिख दें 19 लिखेंगे कि 20 लिख दें, एक के सुना नहीं इधर लेके आए। ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी आया, मतलब कि वर्क फंक्शन आया, इसके में कितना वेवलेंथ लगेगा, तो एच न्यू नॉट बराबर क्या एच सी बाई लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो एच न्यू नॉट का पूरा वैल्यू ये वाला है, बाकी एच सी हमको पता है, लैम्डा मैक्स निकल नहीं जाएगा, तो लैम्डा मैक्स बराबर एच सी बाई एच न्यू नॉट, काट मत देना एच को, क्योंकि ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा एच न्यू नॉट का वैल्यू है ना, वो काट देगा और फिर ही लगा देगा तो फिर गलती हो जाएगा ना। तो एच सी बराबर है जगह, एच सी बराबर नहीं है जगह, चेंज करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, मूव है इसमें नहीं ना होगा। अच्छा कोई बात नहीं है, हम काम करते हैं, एच सी बराबर वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, ऐसे यहां पर देख लेना लैम्डा मैक्स निकाल रहे हैं, दिखेगा जी ना दिखेगा, रुको कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे यार, हम है ना, क्या करेंगे कर तो सकते, वहां से छोटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लैम्डा मैक्स निकालना है, वैल्यू पुट करते हैं ना, लैम्डा मैक्स निकालना है, तो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 गुना 10⁻8 बाई कितना 3.8
8 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 517 गुना 10⁻⁻⁹ मीटर, दैट इज 517 नैनोमीटर। लिखिए, सवाल तो बन ही जाएगा। गुना भाग तो देख ही रहे हैं, यही गुना भाग करवाना था एक बच्चा को, तो बताया ना कि ये सब बताइएगा ना सर, ये गुना भाग है, ये मैथ है, फार्मूला तो मेरा वही इतना है, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब एक मोल का दे दिया तो उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। क्या समझ में आया या कहाँ पे नहीं आया? बात ये है, एक मोल का था, हम लोग एक मोल का लेके चले, फिर एक इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा था, हम लोग डिवीजन कर दिया, फिर ये वेवलेंथ पूछ रहा था उसके बराबर, वेवलेंथ निकाल दी। हम्म, बना लीजिए बना लीजिए। कैलकुलेशन से थोड़ा डर भी भागेगा, ये सब बनाइएगा तो थोड़ा लगे, ये सब कंसंट्रेशन के लिए होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन क्यों बनाना है? कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए। सर देखते हैं होमवर्क, क्यों देखना है सर को होमवर्क? बस इसके लिए कि आप कितना आज्ञाकारी छात्र हो, और कोई इसमें ये नहीं रहता है, कहे थे तो बना लिए कि नहीं बना लिए, बात माने कि ना माने। ये कब काम आएगा? जब सरकारी नौकरी लग जाए, पब्लिक का प्रेशर होगा, बीडीओ साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, चिल्ला रहा होगा हमको पहले हमको पहले, आप पेशेंसफुली सबका निपटारा कर रहे हो। ये प्रेशर झेलने की आदत जब अभी है तो तब भी होगा और डेवलप करेगा, बस इसी के लिए होता है। नहीं, जबरदस्ती डॉक्टर बने तो उस समय भी झोला उला फेंक के भाग जाएगा, भाई हम ना जानते हैं, मरना है तो मरो, ठीक है। किसी तरह से वीडियो साहब बन गए वो, अब आज कौन जाता है, चलो सूतते हैं, मतलब कि लापरवाह, उस समय भी लापरवाही झल। और ये सब पेशेंस दिखाता है, चेक करता है पेशेंस कितना, कितना गुना भाग में बच्चा उलझ पाया। बड़े
क्या यहाँ पे बहुत झमेला हो रहा है देखने में? साफ करके फिर से बना देंगे और क्या हो जाएगा तब ठीक है। कोई बहुत 19.878 गुना तो यही ना होता है, इंटू 10⁻⁻26 बटा 3.82 इंटू 10⁻⁻19 ये आएगा 5.17 इंटू 10⁻⁻7 519 गुना 10⁻⁻9 लिख कर सकते हैं। देख रहे हैं पिछले दिन गर्मी में बहुत लोग आए थे, आज नहीं आए, खाली डब्ल्यू पे विश्वास करते हैं। कुछ फ्राइडे फ्राइडे पे बढ़ते हैं यार। फिर ये बनाना है 2.9 बढ़ जाए 2.9 उतारी यार 2.9 लीजिए ये वाला क्या बताना है बताओ, क्या बताना है? साइड वाला बोलो 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 ना जी। अरे गधा बना हुआ है चल्लू। अब नहीं बना हुआ है। ये तो सॉल्व था ना, बच्चा इसको जाकर के पूछ रहा था, ये नहीं बन रहा था सॉल्यूशन के बाद ये बनाओ, इसलिए बताया ना, वो पूछा हुआ था। फिर बताते हैं जो तुम्हारा कहना है वो भी करेंगे, उधर भी चलते हैं। बनाइए ना। दिखाई पड़ रहा है सबको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज इतना। Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency hits the metal. क्वेश्चन लिखिए। लिख दिए? लिखे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या दिया हुआ है? न्यू नॉट दिया हुआ है, कितना? 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency 1.0 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी से ये वाला फ्रीक्वेंसी हिट कर रहा है मेटल पे,
मतलब पिछले दिन बताए थे कि ऐसा सोलर सेल सोलर पैनल होता है, इस पर जो है ये मेट एनर्जी आकर के हीट करता है। तो कितना फ्रीक्वेंसी का रे हीट कर रहा है? 1.0 इंटू 10⁻15। और कितना फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब कर रहा है? 7 इंटू 10⁻14। तो पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो बस बात यही है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34। न्यू माइनस न्यू नॉट, तो न्यू दिया है ना, उसको लिख दें 10 इंटू 10⁻14। चूंकि एक तो 14 में है तो ये भी 14 में हो जाए, कॉमन ले लेंगे बाद में। क्या? 10 इंटू 10⁻14 माइनस 7 इंटू 10⁻14, ब्रैकेट बंद। नाउ द 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁻14, 10 माइनस 7। तो 6.626 इंटू कितना आ जाएगा ये? 3। 10⁻−34 प्लस 14 -20। इसका गुना सिखाए थे 19.878 इंटू 10⁻−20 जूल आंसर। यह आंसर यहाँ है 1.988। ठीक ही है, इसको लिख सकते हैं 1.9878 है तो 8 इंटू 10⁻−19 जूल हो गया। लिख दीजिए ना, सोच क्या रहे, लिख दीजिए, नहीं सोचना ज्यादा। हम्म सोचना कुछ नहीं। हाँ, सोचना कुछ नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ना जाओ, बैठो, ठीक ही लगे। क्या दिक्कत है कहीं पे? है? लिख दो लिख दो। अपने से जाके ना एक बार घर पे भी बनाना होता है। ये नहीं कि वो बना हुआ है तो इसको क्या बनाए, बना हुआ ही बनाने में दिक्कत होता है कि कैसे कर दिया। यदि बना हुआ आप बना रहे हैं तो उसमें मैं दिमाग में रीजनिंग लाइए कि कैसे हुआ ये, थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है। बड़े कितना रियलिस्टिक है देखो, फ्रीक्वेंसी ये वाला आ रहा है, ये वाला एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कितना निकलेगा यही पूछ। हो गया।
2.12। मेरे बनाने के लिए जगह भी है। 2.12। ये वाला electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it exposed to radiation of wavelength इतना एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। जी शुरू हो जाइए। कोशिश करना होता है यार, बड़े क्वेश्चन देख के बच्चे का मुंह टेंशन में आ जाता है ना। बच्चा का मुंह भी क्वेश्चन जैसा हो जाता है ना। होना चाहिए था, उत्सुक हो जाना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है, लाइए बनाते हैं, थोड़ा पावर में दिखे। लेकिन आज बेकार आ गए क्वेश्चन में, तो बना रहे थे सर, ये फीलिंग आ जाता है। और कोई पूछेगा कि फलना चीज पढ़ लिए, जब क्वेश्चन देते हैं, क्या देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, बनाओगे तभी ना समझेंगे कि पढ़ लिया। तब क्या बोलोगे, सर इतना पावर कहाँ है किसी में जो क्वेश्चन दे दे। बोल बोल के तो पूरे सब आदमी को पावर सीज कर दिया है। चलिए आप लिखिए, हम बनाते हैं। क्या हुआ, ये सेव हो गया। अच्छा जो बनाते हैं वो सेव होता है, इससे अच्छा तो यही कलर है। कितना गंदा लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी, आंसर बना रहे 2.12। वेलोसिटी कितना लिखा है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया है कितना, 6800 एंगस्ट्रम। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट पूछता है। और क्या पूछता है, वर्क फंक्शन पूछता है, डब्ल्यू नॉट पूछता है। यही तो सवाल है, ये बहुत भारी सवाल है जी। फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, सब तो बातें खत्म हो गया, यानी जो एनर्जी आप दिए वो एच न्यू नॉट है। क्या एच न्यू बराबर क्या हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। चूंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट। पूछ क्या रहा है, न्यू नॉट पूछ रहा है। वेवलेंथ दिया है कितना 6800, तो न्यू बराबर सी बाई लैम्डा कर देंगे। क्या, तो न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। तो सी है 3 गुना 10 पर पावर 8 और वेवलेंथ है 6800 इंटू 10 टू द पावर एंगस्ट्रम। कितना को बोलते हैं बाबू, 10 मीटर।
क्या बताए थे सॉल्व करने के लिए? 3 वाला जब आ जाए ऊपर में तो बगल वाले से 0 ले लेना था। 1 2 3, 3 शून्य ले लेते हैं उसका। बोल मन करे तो 1 शून्य और ले लो तुम। इंटू 10 टू दी पावर कितना लिखें, बोलो जल्दी। बाय 6800 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, कट गया 300 बटा 4 प्लस 14, 10, तो 4.4 आ रहा है। 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज हो गया। यही न्यू नॉट के बराबर होगा क्या? एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, तो जो न्यू होगा वही ना न्यू नॉट आएगा। अब न्यू नॉट बराबर सी बाई लैम्डा मैक्स, तो सी बाई लैम्डा मैक्स क्यों निकालना है? डब्ल्यू नॉट निकालना है बराबर एच न्यू नॉट। एच का वैल्यू इंटू 10 टू दी पावर न्यू नॉट कितना आया? 14 है ना, ये नहीं लगना है। गुना करो जल्दी से। 6.626, अरे वाह, ठीक किया ना। रुकल रहेंगे, रुकल कहल रहेंगे। 29.22, 29.22 10 टू दी पावर माइनस 34 प्लस 14 माइनस 20 जूल में आएगा वर्क डन। ये आपका वर्क फंक्शन है, बना दीजिए। इतना तक तो कहा नहीं था, इतना ही में तो क्वेश्चन बन गया। लिखिए नवीन बाबू, लिखिए। कहीं खो जाते हैं बैठे बैठे, लगता है खोना नहीं है। है ना, चूंकि भगवान बोले हैं कि आपके वजह से इस दुनिया में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, सब जैसे है वैसे ही रहेगा। है ना, आप सिर्फ एक पात्र हैं जो अपना रोल निभाइएगा बस। यही सब कृष्ण भगवान बोले। इसलिए चिंता जो है ना बेकार करना है आपको, तो सिर्फ पढ़ने का चिंता करना है। अब 25 वाट बल्ब वाला क्वेश्चन बताए हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो कुछ बताए हैं, कुछ आप बनाइएगा तभी ना काम चलेगा। क्या? बढ़ जाए? बढ़ जाए? अरे वाह,
ये देखो सरकारी किताब है, समझे? इसका क्वेश्चन जरूर बना लो, मतलब मिनिमम काम, मिनिमम काम। हम इसमें बहुत सारा सवाल आपको बता भी चुके हैं, ये आपको कहते हैं ये मिनिमम काम है। ये सब आप लोग से बनने वाला सवाल है। फो, फोटोन वाला जो सवाल था उसी पे सब है। चलिए, यहाँ पे आ गया सवाल 2.51। इतना भर भर के सवाल है, हम कैसे बनाएंगे? अच्छा आप लिखिए ना, हम बना लेंगे। आप ही लोग बना दीजिएगा, हम क्यों बनाएंगे? गजब बात। बनाइए 2.51। हम बैठते हैं। आप बैठिएगा सर तो हम सुतिए जाएंगे ना। क्वेश्चन उतारिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है शायद। 2.51, 2.52, 2.53, 2.54। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलो, एनसीईआरटी तो कभी ना कभी आप पलटते ही होंगे। और इतना भरा भरा क्वेश्चन देख करके छोड़ देते हो यार, ठीक है ये सब बनेगा। और +2 करने के बाद भी नहीं बनता, मतलब कि आईटी होने के बाद भी ये सही, सब तो छूट ही गया था। लेकिन बनना चाहिए। हम एक बार बना देते हैं, उसके बाद आप घर पे बनाइए। लेकिन आप घर पे जो है ना बनाइए। घर पे मतलब ऐसा रहता है क्या कि मतलब जो पढ़े देख लें? कोई टाइम ऐसा बनाए हैं कि जो पढ़े हैं वो देख लेते हैं? क्यों नहीं आएगा? हम कहते हैं जो बनाए हैं उसी को फिर से लिखें। हाँ, एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन का जरूरत है। ध्यान को आकर्षित करना है। और वो शुरुआत के 30, 35, 40 मिनट तक कॉपी पे बैठने से नहीं होगा। जैसे कॉपी पे क्वेश्चन लेके बैठेगा, मतलब तरीके, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, पता नहीं जूल में कितना होता है। अब इतना जो टफनेस दिखेगा ना, उससे क्या निकल के आएगा तो अच्छा ये मोबाइल देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो शुरुआत का 40, 45 मिनट तो वैसे निकल जाता है। फिर लगातार बैठे रहिएगा तब जाके कुछ बात होता है। और ठीक 45वां मिनट तक लगातार बैठ गया ना, तो 51वां मिनट में बाथरूम लगेगा, देखिएगा। और उठ यदि गए तो फिर बात खत्म। उठना नहीं रहता उसी समय में कि थोड़ा और देख लेते हैं, ये तो जाना ही है।
और यदि दिमाग पढ़ाने की तरफ गया तो वो वाला जो जाना था वो खत्म हो जाएगा, फिर एक आध घंटा लग जाएगा उसको। लिखे, ये सब प्रैक्टिस करके देखना है कि सर बोले थे 45 मिनट, देखते हैं वो क्या बोले थे, 45 मिनट में होता है कि नहीं। हाँ, हम लोग थोड़ा सा जान उसकी बोल देते हैं कि 45 मिनट बोले, खत्म हो गया कहानी। आखिर ऐसे क्यों हुआ? आप लोग उतार लिए थे सवाल? ठीक है, हम खोल ही लेंगे। उतार लिए हैं सवाल? सवाल उतारे थे ना जी अभी भाई। अब क्यों बाकी रहे? सही में बाकी है जी। और मर्दे, हम तो सोचते थे लोग ऐसे ही बोलता रहता है। वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट A threshold wavelength, B threshold frequency of the radiation if the cesium element is irradiated with a wavelength of 500 nanometer. Calculate the kinetic energy and velocity of ejected photoelectrons. यही इतना तो सवाल है। लिखिए जल्दी से, बनाना भी तो है। लिखिए क्या क्या दिया है, थोड़ा सा निकालिए उसमें से। एनर्जी दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्रीक्वेंसी पूछता है वहां पे वाट लिखिए। ये सब का शौक नहीं रखते ये। हम्म। ओलंपियाड का क्वेश्चन रखा है। अच्छा, ना ठीक है, दिक्कत क्या, ये इसी के लिए है ही। क्या दिया हुआ है उससे निकाल के लिखना चाहिए। अरे भाई तो बना दिया है। एक मिनट एक मिनट, 1.9 जूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डब्ल्यू नॉट एच न्यू नॉट, ठीक है। अरे तो गुना भागा में फोन इस्तेमाल किया होगा तो क्या दिक्कत है? तो क्या करें, बनाए? हाँ जी, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, तुम स्वीकार कर ही लो तो। क्या दिक्कत है इसमें? स्वीकार कर लो, बना देते हैं, रुक। प्रैक्टिस करो आज के बाद कि ये सब बोले नहीं। ये बात तुम्हारा सही है, जरूरी तो नहीं है लेकिन कभी कभी दिखा देना चाहिए। लो देखो। ठीक है, क्वेश्चन है 2.51, द लॉन्गेस्ट, द वर्क फंक्शन, द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन W नॉट
सीजीएम एटम के लिए दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पिछले दिन बताए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये आ गया आपका 1.9 गुना 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सवाल सॉल्व होगा नहीं, इसलिए जूल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछता है। क्या पूछता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ए में वर्क फंक्शन दिया है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछता है। ठीक है, और क्या पूछता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पूछता है। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फिर वेवलेंथ भी निकाल देंगे। तो सवाल नंबर ए, डब्ल्यू नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। इसी न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या? तो ए के बजाय ये बी बन जाएगा। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है। बना दे पहले बी, तो बना देते पहले बी, तब बना देंगे ये। ठीक है, बी बना देते हैं बी। तो एच न्यू, एच बराबर 6.626 इंटू 10⁻, बोलो ना, -34। न्यू नॉट नहीं पता, दैट इज डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 1.9 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो न्यू नॉट बराबर निकल के नहीं आ गया क्या? 1.9 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बराबर 1.9 और 1.6 का गुना चाहिए। कर दिए क्या आप लोग? 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 3.04। ये सब गुना भागा के वजह से ना न्यूमेरिकल रुकना नहीं चाहिए। बाई 6.626। अब देखिए 3.04 डिवाइडेड बाई 6.626 बराबर 0.45 इंटू 10⁻, -19 प्लस 34 कितना लिखें? 15। क्या फ्रीक्वेंसी है? हर्ट्ज में। बोलिए, फ्रीक्वेंसी है किस चीज में? हर्ट्ज में। क्या हो गया? लिखिए पहले। कोई बात है तो बता ही दो। फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब ए बनाने देंगे? जगह जगह पहले लिख लो। लिखे।
लिखे न्यू नॉट बराबर सी बाई लैम्डा मैक्स कर दो। न्यू नॉट बराबर ये बना रहे हैं सी बाई लैम्डा मैक्स, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो न्यू नॉट तो आ ही गया अपने पास, तो लैम्डा मैक्स बराबर सी बाई न्यू नॉट। सी का वैल्यू 3 गुना 10 पर पावर बाई 0.45 इंटू 10 टू दी पावर 15। क्या इसको दशमलव हटा के 2 शून्य ऊपर कर दें तो 300 हो जाएगा, और 300 में भागा देना अच्छा रहेगा 45 का। क्या 300 बटा 45 इंटू 10 टू दी पावर ये 8 ये 2 ये तो चला गया उधर -15। अब बताओ भागा 6.66 इंटू 10 टू दी पावर -7। लैम्डा का यूनिट होता है मीटर। देख लो भाई, कोई समस्या है तो बता दो। और क्या कहता है? बोलो बोलो। क्या चाहता है बोलो ना जी। सवाल है तो सवाल अच्छा ही होना चाहिए ना। बोलो। बड़े हम्म बड़े इसके बाद कह रहे हैं इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, यदि सीजियम पे हम 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ डालें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, आने आप उस वेवलेंथ से एच न्यू निकालिएगा। एच न्यू निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी बराबर लिख दीजिएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट तो आपको पता ही है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या तो ये प्रीवियस नेक्स्ट कुछ होता नहीं है, मिटा के बनाए। ये भी नहीं हो रहा है। हाँ तुम लोग तो तुरते इसको पलट के दूसरे ही कुछ कर देगा। अब होगा, आता नहीं है ना जी। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा था वेवलेंथ कितना दिया है, वो कितना नैनोमीटर का वेवलेंथ? 500। तो 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ जब दिया तो बताओ एच न्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 गुना 3 गुना 10 पर पावर 8 बाय लैम्डा 500 नैनोमीटर 500 इंटू 10 टू दी पावर -9। ऊपर वाला गुना आएगा 19.878 इंटू 10 टू दी पावर -26। अब ये लिख सकते हैं 5 गुना 10 टू दी पावर -7, 5 या 15, 4 8, 5 8 40, 5 9 45, 3 7, 5 7 35, 2 8, 5 5 25, 3 0 5 31,
इंटू 10⁻⁻26 प्लस 7, 3.975 आ रहा है। 9 7 रखते हैं, 10⁻⁻26 प्लस 7 बराबर -19 जूल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते, चाहे उसको गुना करके जूल में ले आना है, ये भी जूल में रहेगा, वो भी जूल में रहेगा, तो इसका तो गुना एक बार किए हैं, कितना आया है ये 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और एच न्यू आया है आपका 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू आया 3.97 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.04 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कॉमन, 3.97 माइनस 3.04 बराबर 0.9 और 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हो गया आंसर। क्या और कुछ पूछता था जी? काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को पूछता है, ये तो परेशान करने पे लगा है। अब बताइए, काइनेटिक एनर्जी में संतोष करना चाहिए था। काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो ½ mv² लगाना पड़ेगा, तो v² यानी रूटो करना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा गंजन करने के लिए। बनाइए सर, बनाइए। मेहनत ये कुछ नहीं दिखाता है, कितना ज्यादा आप फोकस्ड हैं सिर्फ ये दिखाता है, कुछ नहीं है ना। कभी अपने से रोटी बनाए? रोज बनाते, कितना मेहनत है, लेकिन कितना फोकस्ड रहना पड़ता है। हाँ, ये काम आप अब कर लेते हैं गाना सुनते हुए, चूंकि आपको बनाने आ गया है। क्वेश्चंस भी वैसे बन सकता है यदि आप बार बार प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो पहला बार जब रोटी बनाए होंगे, याद कीजिए पसीना पसीना होगा, और वो जो है ना गोल होता नहीं होगा। ठीक है, बहुत टेंशन देता है। आटा सानिए तो पानी ज्यादा हो गया तो वो कचकिच हो जाएगा पूरा, फिर उसमें आटा डालिए तो फिर वो सूख के टाइट हो गया, फिर उसको बेलिए तो मालूम चलता है त्रिभुज बन गया। सबसे पहला बार तो त्रिभुज ही बनता है, तो अच्छा खासा शुरुआत में मेहनत लग जाता है ना। पहले तो आदमी त्रिभुज बना के कटोरा उटोरा रख के उसमें काट देता था, गिल्ला गोल हो गया। अब हम क्या करें जब ऐसे ही बनता है, लेकिन धीरे धीरे वो सिंपल गोल भी हो जाता है। इतना प्रोसेस बताए कि गुजरना पड़ता है। आटा में पानी डालिएगा तो जरूरी है कि जैसा चाहिए वैसा तुरंत में हो जाता है, उस जरूर गीला होता है, फिर वो आटा डालिए सूख जाए, फिर वो बेलाता नहीं, वैसे ही है। अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, लगेगा ही कि बाप रे बहुत गुना भागा है, तो बहुत गुना भागा है ना, तो बस गुना ही भागा तो है, ये तो दूसरा में पढ़े थे। ऐसे सोच को बदलिए, ये तो गुना ही भागा है, 5वां 6ठा में तो पढ़े थे। ये कौन ग्रामा बारामा में पढ़ने के लिए आए, यही वाला, ये तो गुना भागा खाली। ग्रामा बारामा में पढ़ना क्या था, तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये तो पढ़ लिए ना, ये तो समझ आया ना, बस इतना पढ़ना था। ये तो पुरनका, ये तो ऐसे ही वाला है। ½ mv² लगाना पड़ेगा इसमें, करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है बाबू ½ mv²। चूंकि सवाल में हमारा जो है ना ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो काइनेटिक एनर्जी अभी कितना आया 0.93 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर ½ इंटू मास, मास इलेक्ट्रॉन का लगेगा 10⁻⁻31, और तब लगेगा v²। तो v² बराबर 0.93 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 बाई
9.1 इंटू 10⁻31। अब भी बराबर लिखेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो थोड़ा अरेंज कर लो। 9.3 लिखोगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा। 1 तो 10⁻18 हो जाएगा वो। क्या नहीं होगा? 9.3 लिखना है इसको, तो 0.93 में 10 का गुना करोगे तब ना 9.3 आएगा। तो 10 गुना होगा नहीं 10⁻1 -18 इंटू 2 लिख ही दिए, प्लस 31 बाई 9.1 अंडर रूट। करीब करीब मोटे मोटे तौर पे तो कट ही जा रहा है 9.3 और 9.1। √2 1.414, कुछ गुना होगा तो 1.414 के बजाय 2 लिख देंगे। तो 10⁻, कितना? चलिए एक बार कर ही लेते। भी बराबर 9.3 बाई 9.1। हम कह रहे हैं कि मोटे मोटे तौर पे इसको और इसको काट देते हैं तो √2 आ जाएगा ना। नहीं बनने से बन तो जाएगा। 10⁻-18 प्लस 31 कितना? 13। क्या साफे कर दें तुम लोग? बोलो ऐसे कैसे काट दीजिएगा सर, बोलो। 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आया? 18.6 इंटू 10⁻13 की प्लस 13 बाई 9.1 अंडर रूट। अब देख लीजिए आप 18.6 डिवाइडेड बाई 9.1 कितना आ रहा है? 2.04 इंटू 10⁻13। इसीलिए काट दिए थे, बहुत ज्यादा वैल्यू आ गया क्या? अब बोलो इसको यदि हम 20.4 लिखें तो कितना लिखना पड़ेगा? 20.4 को इसके बराबर करने के लिए हमको 10 से क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा ना। तो 12 अंडर रूट। अब 20.4 का अंडर रूट, ऐसे 20.4 का अंडर रूट 20.4 4.51 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आंसर लिखिए। बोलिए। कितना चीज निकालना था? एक एक क्वेश्चन में सब कुछ निकालना था, अब बचल क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई से डरिएगा मत, एक आध दो बार घर में प्रैक्टिस कर ही लीजिए। एक ही एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था,
इससे छोटा छोटा इस टॉपिक पे क्वेश्चन आईआईटी का है। अरे इतना लेंदी न है, सिर्फ वहां टाइम मैनेज करके ही क्वेश्चन देता है ना। दो बनाए हैं, एक दो और बनाएंगे, इसमें दो है लेकिन कर देते हैं, वो तो आप लोग नहीं कीजिएगा। टाइम का क्या है, मतलब 48 घंटा में हमको तुम 1.5 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, बताइए। आए नहीं कि जाने जाने के लिए बोलता रहता है, मतलब इतना खराब हम लगते हैं तुमको। फिर उधर चला गया। चलिए ये देखा जाए, इसको काट ही देते हैं फिलहाल, ड्रोन से बड़ा हो जाओ। अब ये डेटा वाला सवाल है, जरा इसको भी बना के देखें क्या है ये। 2.52, 2.52। यही वाला, यही वाला। 52 लिखा है, लिखो, लिखो, ठीक ही है। 2.52। और ये दो दुए सवाल है इसमें, ऐसे तो 2.54 भी, लेकिन वो तो आसान है। लिखो। तीन सवाल है उसमें, एक तो बताएंगे तो तीन, दो बाकी दो बनेगा। उतार नहीं लिए? उतारे? ये भी उतारना है साथ में, ऐसा नहीं वो वहीं तक उतार के बैठे। Following result were observed when sodium metal is irradiated with different wavelengths। सोडियम मेटल पे अलग अलग वेवलेंथ ऑफ रेज आ रहा है। एक बार आ रहा है 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ, एक बार आ रहा है 450 नैनोमीटर का वेवलेंथ,
और एक बार आ रहा है 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ। ठीक है, अब इससे जो वेलोसिटी निकला है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकला है इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2.55 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखा है। तो बताना है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, बताना है कि प्लैंक कांस्टेंट कितना है। एच बराबर अलग से निकाल देंगे, जब सब पता रहेगा तो एच भी निकलेगा। नहीं, वो बराबर ही आएगा सब में, तीनों एक्सपेरिमेंट में बराबर ही आएगा। तो सुनो बच्चा, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो एच न्यू के लिए एच सी बाई लैम्डा, क्या एच न्यू नॉट के लिए एच सी बाई लैम्डा मैक्स प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा मैक्स बराबर एच सी कॉमन, क्या एक बार लगाना पड़ेगा, लैम्डा तो दिया है एक बार 500, ये लैम्डा मैक्स निकालना है। ठीक है, यही काम करना है इसमें, ये लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। अब अलग से कर लो, ऐसे कर लो, यहां से कर लो, जैसे कर लो। ठीक है, सवाल उतर गया तो बना दे। केवल दो डेटा हमको जानकारी में रखना है, दो डेटा चाहिए। कौन कौन सा, कौन कौन सी जानकारी चाहिए? लैम्डा और लैम्डा मैक्स चाहिए। देखो हल्ला क्यों करता, सोडियम मेटल पे जो वेवलेंथ पड़ा है वो कितना नैनोमीटर का है? 10⁻⁹ मीटर, यहां से लिख रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी कितना हुआ होगा, कितना पड़ा होगा, ये निकालते। एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा यानी एच न्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 गुना 3 गुना 10 पर पावर 8 बाई लैम्डा 500 गुना 10⁻⁻9। तो 19.878 इंटू 10⁻⁻26 बाई 5 गुना 10⁻⁻7। अब बोलो 5 दिया 15, 4 8, 9 45, 3 7, 7 35, 2 8, 25, 6, 10⁻⁻26 प्लस 7 यानी 3.97 ही लिखते हैं 10⁻⁻19। इतना एनर्जी का रेडिएशन पड़ा इसमें। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी मीटर में कन्वर्ट कर लेना उसको, तो कितना मीटर हो जाएगा बताओ? 2.55 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, क्या 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1/100 गुना 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 इधर ऊपर जाएगा -2,
10⁻2 लिखोगे ना इसको, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7। क्या दिक्कत दिक्कत है तो बताओ। अरे गधा, तो प्रेशर काहे बनाता है ये सब फालतू बात। सवाल बनेगा तब टाइम होगा, ऐसे थोड़े टाइम होगा। और इसको क्या करना है, स्क्वायर गुणे भाग तो कर दो। एक गुना भाग करे तुमसे सब सवाल बनने लगेगा। करो कैलकुलेटर पर ही। अब देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर आधा गुना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और 2.55 को स्क्वायर में लेना है। 2.55 मल्टीप्लाइड बाई 2.55 क्या लिखेंगे, 6.50। ठीक ही है। 10⁻, स्क्वायर में जाएगा -14। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो ऐसे जगह पे, कोई रुकावट ना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर आधा गुना 9.1 में कितना गुना करें, 6.5। 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 कितना आ रहा है, 59.15 इंटू 10⁻⁻31 और -14, 4 1 5 और 3 1 4, -45। अब इसको 2 से डिवाइड करना है। 59 ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 1 9, 2 9 18, 1 1, 2 5 10, 1 5, 2 7 14, 1 0, 2 5 10, 10⁻⁻45 जूल। 10⁻⁻45 जूल। बोलो क्या दिक्कत है, दिक्कत है तो कहीं पे बताओ, चेक करो सही किए हैं। तुम लोग गलती तो पकड़ ही लोगे, गलती खोजो, गलती खोजो। गलती तो लग रहा है, ये -45 कुछ ज्यादा ही आ रहा है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, घटाएंगे कैसे, 10⁻⁻19 से उधर 10⁻⁻45 आ गया। देखो कहां गड़बड़ी हुआ। फोर्टीन तो लिखे, -31 और -14 दोनों जुड़ गया तो -45 हो गया। कुछ डेटा वेटा गड़बड़ है क्या। करिए करिए, उतारिए ना, ऊपर से उतारिए ना, गलती मिल जाएगा। एच न्यू तो ठीक निकला हुआ। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² में मास तो इलेक्ट्रॉन ही का लगेगा।
अब दोनों को माइनस कर कर करके घटाना था, तो -19 है, एक में -45 है। मुश्किल ये है, -19 +14 हो जाता तो बात ठीक हो जाता, लेकिन ये 10⁻⁻5 ही तो लिखा है। किन्हीं और के पास एनसीईआरटी बुक है? देखिए तो डेटा। हम्म, क्या है? -5 नहीं है, का है? देखिए यही एरर था। ये 1 मिनट, हल्ला नहीं। भी गुना 10⁻⁻, कितना लिखा वो? -5 बराबर कितना? 2.55। तो ई वेलोसिटी वाला जब उधर जाएगा तो ये 10⁻5 होगा, और यही इतना समस्या है ये लगाने के लिए। और यदि 5 होगा तो फिर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब कितना होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10⁻5 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 10⁻5 सेंटीमीटर बराबर 1/100 गुना 10⁻5, तो 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। और 10⁻3 यदि यहां पे लिखेंगे तो ये कितना आएगा? 6। किताब है अभी का? तो दिखाओ तो किताब, कुछ चक्कर है? किताब दिखाओ ना थोड़ा सा। ऑनलाइन में इतना आसानी से सब काम वाला चीज मिल जाता है। कहाँ है? दिखाओ तो। यहाँ भी वही लिखा हुआ है। तो अब सेंटीमीटर में ही लगा दें, वेवलेंथ नैनोमीटर में और सेंटीमीटर में। एक्चुअली में दिक्कत कहाँ पे? ये सब में दिक्कत थोड़े ना है, दिक्कत तो यहाँ पे आने वाला है।
इसको समझा जाएगा ना, ये काहे ऐसे हुआ है। 2.55 वेलोसिटी इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 2.55 लिखा है। इसका मतलब ये नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया था और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है। v गुना 10⁻⁻5 लिख दिया है। 10⁻, उधर जाके +5 होगा। 10⁻3 लेते हैं तो 3 स्क्वायर आएगा 6, 31 और 6 होगा 25। घटाना है 10⁻−19 से। गड़बड़ ये हो रहा है, बुझा रहे कुछ? नहीं नहीं, वो क्या गलत है खोजना भी तो पड़ेगा। हम लोग गलत बना रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। होता तो नहीं था, पता नहीं क्या है। खोजो तो किसी को मिलता है जी ऑनलाइन में सॉल्यूशन? हमको ना मिल रहा है। हाँ लाओ तो दिखाओ तो, दिखाओ देखते हैं क्या दिया है ये। 2.55 इंटू 10⁵ तो गड़बड़ ना है, और मीटर पर सेकंड में भी दिया है, तो इतना ही तो चाहिए। तो ये तो एरर है ना किताब में। नीचे सॉल्यूशन में क्या लिया है, मीटर पर सेकंड, तो फिर क्या करना है। तो दो चीज का गड़बड़ है। ये तो निकालने का तरीका था जो शुरुआत में बता दिए, कुछ नहीं है। ये गड़बड़ है यार, ये 10⁻⁻5 नहीं है, 10⁵ है, और सेंटीमीटर पर सेकंड के बजाय मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो तब ये बनेगा 10⁵। क्वेश्चन को हम सुधार देते हैं, का क्या करें ना, होल स्क्वायर। वही पावर में एरर है, सब कर देते तुरंत। 5 5 10, यहां पावर कितना देंगे 10, 31 और 10 कितना बचा अब -21, -21। अब बताओ एच न्यू नॉट बराबर एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू तुम्हारा आ गया है 3.97 इंटू 10⁻⁻19, और इसको 10⁻⁻19 लिखने के लिए क्या करोगे, दो उधर ले लोगे, 0.29 इंटू 10⁻⁻19, 0.29 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19 कॉमन, 3.97 माइनस 0.29 बराबर, बोलो कितना आ रहा है। 17 में 9 गया, 9 7 16, 8 में 2 गया 6, 3.66 इंटू 10⁻⁻19 आ गया वर्ग फंक्शन। अब इसके ऊपर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, लिख दो। क्या कर रहे हैं जी वैसे वैसे। हाँ हो ही गया, टाइम हो गया है। देखो यहां पर इसको सुधार लो, मीटर पर सेकेंड और 10⁵ है ना, सुधार लो उसको। ये हम अकेले नहीं, एगो भाई साहब सपोर्ट में दिखाया भी ऑनलाइन पे, तब जा करके माने, तब तुम लोग को कर। ऐसे तो हम पहले ही उड़ा देने वाले थे, वो माइनस ना होगा, वो मीटर में होगा। अरे शांत रहो, ऐसे में झोला उठा के मतलब प्रेशर क्यों बनाते रहते हो आधा घंटा पहले, तुमको कोई जा करके बुलाने जाते हैं क्या। अरे पढ़ना है तो आएगा, नहीं पढ़ना है
हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत। अब वो सवाल बना रहे हैं, बीच में छोड़ दें। सवाल में क्वेश्चन में एरर ढूंढा रहा है, बीच में छोड़ दें कैसे। देखिए एरर यहाँ पे मिला, इसको सुधारिए। अब उसको क्या करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। तो एच न्यू नॉट बराबर एच सी बाई लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स निकलेगा। क्या हो जाता है, इसे वक्त आता है तो और दिक्कत होगा ही ना। एच न्यू नॉट बराबर एच सी बाई लैम्डा मैक्स। तो एच न्यू नॉट बराबर 3.66 इंटू 10⁻⁻19 बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻26 गुना 3 गुना 10⁻8 बाई लैम्डा मैक्स। तो 3.66 इंटू 10⁻⁻19 बराबर 19.878 इंटू 10⁻⁻26 बाई लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स बराबर 19.878 इंटू 10⁻⁻26 बाई 3.66 इंटू 10⁻⁻19। अब 3.66 को डिवाइड कर दीजिए, 5.43 आ रहा है। 5.43 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 19, 5.43 इंटू 10⁻19 5 24 -5 मीटर। ये वेवलेंथ निकला। और ऐसा 3 बार आपको निकालना है, एक बार हम निकाले, 2 डेटा और दिया हुआ है, ठीक है, 2 डेटा और है जो बगल में था, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से। ये 543 करीब में आंसर ठीक ही है। क्वेश्चन पूरा का पूरा कुछ मिसप्रिंट है, 3 3 को आंसर दे रहा है, ए बी सी, पूछ तो 2 ही चीज रहा है। ले जाइए। हाँ हो गया। अगला दिन नया टॉपिक बताएंगे। हाँ मंडे को। हाँ वक्त नहीं करता। क्या बोलिए। क्या मंडे को बताते हैं यार, आता नहीं है, हम भी तो 1 घंटा इंतजार किए इन लोगों को, बोलबो नहीं। किसी दिन शुरू नहीं ना कर सकते। काहे आए थे, काहे आए थे, बट हम बुलाए नहीं थे। हम कहाँ बुलाए थे, तो 2 दिन से मना कर रहे थे, लाइन कटा हुआ ना होता। आज नहीं था तो आज कोई आया भी। बुध से स्टार्ट करेंगे, बुधवार से। फिर वैसा मतलब नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, वैसा नहीं होता है, आया ही था। अब 2 दिन यदि पावर कट था, इसलिए हम उसका क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं। नहीं तो आज जो है ना मैसेज नहीं भेजे ना, नहीं समझे, 2 दिन से रोज भेज देते थे कि पावर कट है इसलिए क्लास नहीं। आज क्या किए, आज हम खुद ही आ गए, इन लोगों को बोले, बोल देना चाहिए था। बोलो, पूछ लो, पूछने में दो रे।
कुमार अमित तुम बोलेगा, यादव वो बोलेगा। रुको अभी हुआ नहीं है। क्यों नहीं करवा इसमें? और कुछ हो गया? और कोई है क्या? व्हाट्सएप लो ये आगे पढ़ाना है, अभी पढ़ाए कहाँ है? थ्योरी आता है ई बराबर टी मोमेंटम, टी ब्रॉगली इक्वेशन आएगा बच्चा, लैम्डा बराबर एच बाई पी, उसमें बनेगा। 1500 वाट है मतलब 1500 जूल पर सेकेंड। एट परसेंट ऑफ द एनर्जी इमिटेड एज लाइट, इसका 8% एनर्जी इमिट होता है लाइट, तो 1500 गुना 8/100, 8 वाले 0 बच गया 4, 120 जूल पर सेकेंड। हाउ मेनी फोटोन इमिटेड, तो क्या दिक्कत, NHC बाई लैम्डा, एनर्जी हो गया 120, नंबर ऑफ फोटोन नहीं पता, दोनों का गुना करके 8.78 इंटू 10⁻⁻26 आता है, बाई लैम्डा 45 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ। रख दो ना रे, हाँ बंद कीजिए, एग्जिट कर दो, बताओ। 850 तुम जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा होगा करेगा। 11 355। आनस खान, अगले दिन देंगे यार, अगले दिन ले लेना तुम। हाँ बैठेंगे ना वो बनाने के मूड से, तो बना दो। रुको अभी तक जोड़े कहाँ हैं यार, तो नंबर सेव ही किया। 4 से 6 फिर आप सीपीयू में इसमें कितना प्रोसेसर लगाया हुआ है? इसमें 8 का। अगर ऐसे हम लोग को अगर चलाने के सीखने के लिए चाहिए तो कितना का ठीक होगा? 4 वो लोग बोल रहे 3 नहीं तो 5। कौन? जैसे क्या नाम है, SP वर्मा रोड है ना, वहाँ गए थे पता करने, तो बता रहा लोग जिस हर दुकान में फर्क भी पड़ रहा, वो बोल रहा कोई कम से कम 5 का बता रहा था, 5 i5 का 12 जनरेशन 11,600 रुपये लेटेस्ट वाला बता, 11,600 में सिस्टम पूरा नहीं खाली प्रोसेसर। ठीक ही है, जितना अपडेट होगा वो तो ठीक ही है, तुम हम लोग के लिए काम आने के लिए तो आ ही जाएगा ना, 3, 2, 4 सब आ जाएगा काम। AX कैबिनेट, हाँ तुम लोग का काम है कितना रहता है, काम भी ज़्यादा काम है ना।